वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज 55। कहा जाता है कि कहे हुए शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्द हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये कहावत करीब 2000 साल पुरानी है। तब आवाज रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब ये तकनीक है। इसीलिए इंसान के मरने के बाद भी उसकी रिकॉर्डिंग जिंदा रह जाती है। आज आपको ऐसी ही कई रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताएंगे। एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग और जुबान से भारत के लिए निकली गंदगी। इस अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान की तानाशाही हुकूमत से बहुत हमदर्दी थी। पाकिस्तान के हाथों हो रहा भीषण नरसंहार उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। उसके लिए मुद्दा था भारतीय महिलाओं का रूप रंग। उसे भारतीय महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा कुरूप लगती थी। वो कहता था कि भारतीय महिलाओं को देखकर वो टर्न ऑफ हो जाता है। हैरान होता है कि भारतीय महिलाएं बच्चे कैसे पैदा कर लेती हैं। उसका कहना था कि अफ्रीका के लोगों में फिर भी जानवरों वाला चार्म होता है, मगर हिंदुस्तानी वो तो बिल्कुल बेकार और बर्बाद होते हैं। ये वही नस्लीय सोच वाला अमेरिकी राष्ट्रपति है जिसने हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुड़ैल कहा था। इस पूर्व राष्ट्रपति की भारत से जुड़ी अपमानजनक टिप्पणियां पहले भी कई बार पब्लिक हुई। इन पर अमेरिका को काफी शर्मिंदा होना पड़ा। अब एक बार फिर अमेरिका को इससे पूर्व राष्ट्रपति की भारत पर की गई नस्लीय टिप्पणियों से शर्मसार होना पड़ रहा है। ये क्या मामला है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। हम जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं उसका नाम बताने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। ये बात कई साल पुरानी है। तारीख थी 25 मार्च 1971। जगह यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। यहाँ 2 हॉस्टल हैं, इकबाल हॉल और जगन्नाथ हॉल। इकबाल हॉल में मुस्लिम छात्र रहते थे। जगन्नाथ हॉल में हिंदू छात्रों की बहुतायत थी। उस रोज रात के 11:30 बजे 4 M47 टैंक्स इन दोनों हॉस्टल्स के सामने रुके। पाकिस्तानी फौज की एक टुकड़ी ये टैंक्स लेकर वहां पहुंची थी। बिना किसी चेतावनी के इन चारों टैंक्स ने छात्रावासों पर बम दागने शुरू कर दिए। करीब 5 मिनट बाद पाकिस्तानी सैनिक हॉस्टल में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। फिर जिंदा बचे स्टूडेंट्स को हॉस्टल के बाहर दीवार की सीध में खड़ा करके तोप से भून दिया गया। 15-20 मिनट के भीतर करीब 200 छात्रों की हत्या कर दी गई। ये रात पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में काली रात कहलाती है। इसी रात के बाद पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच गृहयुद्ध शुरू हुआ था। 9 महीने तक चले इस सिविल वॉर का अंत किया गया भारत ने। दिसंबर 1971 में भारत को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। हमने पाकिस्तानी सेना को हराया और उसके बाद जाकर गठन हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश के गठन की कहानी एक भीषण नरसंहार पर लिखी गई है। इस नरसंहार में पूर्वी पाकिस्तान नरसंहार, इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। कई अनुमान मृतकों की संख्या 30 लाख तक बताते हैं, मगर इस जेनोसाइड के लिए अकेले पाकिस्तान दोषी नहीं था। इसमें पाकिस्तान का हाथ मजबूत करने वाले, उसे नरसंहार के औजार देने वाले, उसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने वाले उसके 2 सबसे बड़े मददगार थे, निक्सन और किसिंगर। अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। 1969 से 1974 तक वो इस पद पर रहे। निक्सन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंगर। इन दोनों के कार्यकाल का सबसे बड़ा धब्बा है 1971 का पूर्वी पाकिस्तान नरसंहार। इन दोनों को भारत से नफरत थी। वो भारत और सोवियत की नजदीकी से बिफरे हुए थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ जाकर पूर्वी पाकिस्तान के जेनोसाइड पर स्टैंड ले। अपनी इस नफरत के कारण वो न केवल पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान की मदद करते रहे, बल्कि पाकिस्तानी सेना जब आज के बांग्लादेश में नरसंहार कर रही थी तो ये दोनों उस जेनोसाइड की कामयाबी पर बहुत खुश थे। ऐसा इसलिए कि निक्सन प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा अपनी सरकार की
पूर्वी पाकिस्तान पॉलिसी से असहमत था। मसलन उन दिनों भारत में अमेरिका के राजदूत थे केनेथ कीटिंग। वो निक्सन और किसिंगर से बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान अपने पूर्वी हिस्से में नरसंहार कर रहा है, इसीलिए अमेरिका को उसकी मदद रोक देनी चाहिए। पता है कीटिंग के इस स्टैंड पर निक्सन ने उनकी पीठ पीछे किसिंगर से क्या कहा था? निक्सन ने कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के लोग चापलूसी के महारथी होते हैं, चाटुकारिता में उनका कोई जोड़ नहीं। ऐसे ही खुशामद कर करके वो 600 सालों से सरवाइव कर रहे हैं। बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की चापलूसी में बहुत पारंगत होते हैं भारतीय। अमेरिका में डिसक्लासिफिकेशन की एक रवायत है। वहां एक तय समय के बाद पुरानी सरकारों से जुड़े कई दस्तावेज सार्वजनिक किए जाते हैं। कई बार सूचना के अधिकार के तहत आए आवेदनों पर भी पुराने रिकॉर्ड्स पब्लिक होते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई रिकॉर्ड्स भी पब्लिक हुए और इनमें दस्तावेज भी हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी। ये रिकॉर्डिंग्स हमें निक्सन और किसिंगर द्वारा भारत को लेकर कही गई अपमानजनक टिप्पणियों का ब्यौरा देती हैं। निक्सन से जुड़े रिकॉर्ड्स कई चरणों में सार्वजनिक होते रहे हैं। मई 2020 में भी इन दस्तावेजों की एक खेप आई थी। व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर निक्सन की कई रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक किया, मगर काफी दिनों तक इस पर किसी की नजर नहीं गई। शायद फिर 3 सितंबर को गैरी बेस ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पर एक लेख लिखा था। गैरी बेस इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर हैं। निक्सन, किसिंगर और 1971 के युद्ध पर उन्होंने काफी काम किया है और इस विषय पर 2013 में द ब्लड टेलीग्राम नाम की उनकी किताब भी आई थी। NYT में छपे गैरी बेस के इस आर्टिकल के बाद से ही निक्सन की इन पर की गई रिकॉर्डिंग्स पर खबरें होने लगी। इनमें भारत और भारतीय महिलाओं पर उनकी की गई ओछी टिप्पणियां भी शामिल हैं और ये टिप्पणियां 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के भीतर हो रहे नरसंहार के दौरान की गई थी। आगे बढ़ने से पहले इनमें से कुछ टिप्पणियां आपको बताते हैं। जैसे, हिंदुस्तानी औरतें दुनिया में सबसे बदसूरत होती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ये हिंदुस्तानी लोग सबसे ज्यादा सेक्सलेस इंसान हैं। लोग ब्लैक अफ्रीकन्स को लेकर बोलते हैं। मैं कहता हूं कि उनमें तो फिर भी जानवरों वाला थोड़ा सा चार्म होता है, मगर ईश्वर, वो भारतीय, छी, वो तो बिल्कुल बेकार होते हैं। हिंदुस्तानियों को देखकर मेरा मजा किरकिरा हो जाता है, मैं टर्न ऑफ हो जाता हूं। हेनरी, बताओ तो जरा, इनको देखकर कोई टर्न ऑफ कैसे होता होगा? हिंदुस्तानियों को देखकर घृणा होती है, उन पर सख्त होना आसान है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तानी बच्चे कैसे पैदा करते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स है राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की। इससे पहले भी साल 2000 और 2005 में भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने निक्सन से जुड़े कुछ दस्तावेज पब्लिक किए थे। इनमें सामने आया था कि निक्सन चाहते थे भारत में भूखमरी और अकाल आ जाए। इन डॉक्यूमेंट्स में 5 नवंबर 1971 को निक्सन और किसिंगर के बीच हुई एक बातचीत पर खूब हंगामा हुआ था। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने निक्सन और किसिंगर की इंदिरा पर की गई फब्तियों की काफी निंदा की थी। ये मामला इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी रिपोर्ट हुआ था। इसे शर्मिंदा हेनरी किसिंगर ने तब इंदिरा पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी थी। किसिंगर ने सफाई देते हुए कहा था कि वो कोल्ड वार के दौरान की बात है, तब तनाव और गुस्से में गलत बातें मुंह से निकल गई। निक्सन और किसिंगर की इंदिरा पर कही जाने वाली जो बात सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई वो तब की है जब नवंबर 1971 में इन दोनों ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद इंदिरा के बारे में गॉसिप करते हुए निक्सन ने किसिंगर से कहा था, हमने तो उस बूढ़ी चुड़ैल के ऊपर थूक ही दिया। इसके जवाब में किसिंगर ने कहा था
कि भारत के लोग वैसे भी बास्टर्ड होते हैं। ये मीटिंग नवंबर 1971 में हुई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थी और उनका मकसद था अमेरिका को ये बताना कि पूर्वी पाकिस्तान में कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है। इस नरसंहार के कारण भारत में भी बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया था। भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आ रहे शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा संख्या में आए ये शरणार्थी भारत के लिए मानवीय आपदा थे। भारत बार बार इस संकट की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर सोवियत के सिवाय किसी ने भी भारत की अपील नहीं सुनी। ऐसे में इंदिरा गांधी नवंबर 1971 में निक्सन के आमने सामने की बातचीत के लिए अमेरिका पहुंची। इंदिरा ने कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रम के कारण भारत में जो संकट पैदा हो रहा है, उसे देखते हुए अब और चुप बैठना नई दिल्ली के लिए मुमकिन नहीं है। मगर इंदिरा की अपील पर निक्सन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा पीठ पीछे उन्हें बिच और चुड़ैल कहा। भारत इसके बाद भी संयम दिखाता रहा। वो तो जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई बमबारी शुरू की, तब भारत आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल हुआ और इस हमले की खबर मिलते ही निक्सन ने किसिंगर को फोन मिलाया और इस टेलीफोनिक बातचीत में निक्सन ने कहा था, हमने उस बिच यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में उनको चेतावनी दी थी। उनसे कहो कि पश्चिमी पाकिस्तान के हमले पर भारत द्वारा शिकायत करना ऐसा ही है जैसे रूस ये दावा करे कि फिनलैंड ने उस पर हमला कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ ये युद्ध 14 दिन तक चला और इस दौरान शुरुआती 1 हफ्ते में ही पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी। किसी भी कीमत पर इस्लामाबाद की मदद को आमादा निक्सन और किसिंगर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाते रहे। दोनों ने चीन से भी भारत पर दबाव बनाने को कहा, मगर सोवियत के प्रेशर में चीन इस मामले में पीछे रहा। बाद के सालों में जारी इस बातचीत के ब्यौरे के मुताबिक निक्सन ने तब किसिंगर से कहा था कि ये हिंदुस्तानी तो कायर होते हैं ना, और इनमें जवाब देने वाली किसिंगर की रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ, कायर तो होते हैं, मगर इनकी पीठ पर रूस है। रूस ने ईरान और तुर्की समेत कई देशों को धमकी दी है। कहा है कि अगर वो पाकिस्तान की मदद करते हैं तो बहुत बुरा होगा। रूसियों ने सारा खेल खराब कर दिया है। तो क्या सच में ही सोवियत रूस ने पाकिस्तान को जिताने का अमेरिकी खेल बिगाड़ दिया था? इसका जवाब है हाँ। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान युद्ध में पिछड़ रहा था और ऐसे में निक्सन प्रशासन ने अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप था। साथ ही ब्रिटिश नौसेना ने भी अपनी एयरक्राफ्ट ईगल को भारतीय समुद्री सीमा के नजदीक रवाना कर दिया। ये दोनों फ्लीट्स न्यूक्लियर पावर्ड थे। सोचिए, खुद को सबसे महान बताने वाले 2 देश मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे थे, वो भी किसके लिए? लाखों लोगों की जान लेने वाले पाकिस्तान को जिताने के लिए। अमेरिका और ब्रिटेन की प्लानिंग भारत पर 2 तरफा हमला करने की थी। ऐसे में भारत की मदद के लिए फिर आगे आया सोवियत। उसने अपनी एक न्यूक्लियर नौसैनिक फ्लीट भारत की मदद के लिए रवाना की। सोवियत ने साफ कर दिया था कि अगर ये दोनों भारत पर हमला करेंगे तो सोवियत उसका जवाब देगा। सोवियत से मिली मदद के कारण 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इतिहास इस जीत को भारत का फाइनेस्ट मिलिट्री मोमेंट मानता है। यही इतिहास निक्सन और किसिंगर की पूर्वी पाकिस्तान पॉलिसी को अमेरिका का नैतिक और सामरिक पतन भी मानता है। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि निक्सन और किसिंगर ने अपनी कुंठा को अपनी विदेश नीति पर हावी होने दिया। भारत के प्रति अपनी नस्लीय नफरत के कारण उन्होंने एक नरसंहार को समर्थन दिया।
ये चैप्टर न केवल निक्सन प्रशासन बल्कि अमेरिकी इतिहास के सबसे शर्मनाक एपिसोड्स में गिना जाता है। निक्सन से जुड़े कई दस्तावेज, कई रिकॉर्डिंग्स अभी पब्लिक होनी बाकी हैं। कई पब्लिक हुई रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जहां कई हिस्सों को बीप करके जारी किया गया है। अमेरिका के कई लोग इन रिकॉर्डिंग्स को समूचा जारी करने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो सूचना के अधिकार जैसे संवैधानिक राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कितनी अद्भुत बात है, हम अमेरिकी सिस्टम की ही बदौलत उनकी सरकार के सबसे घृणित कारनामों के बारे में जान पाए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।